हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेंसेस में जो एक्चुअली देखा जाए तो जो फर्स्ट टेंस हमारे पास होता है दैट इज योर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले है कि आपने ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो टेंस है वो प्रेजेंट है। अब सबसे पहले प्रेजेंट के ऊपर फोकस करेंगे, साथ में इंडेफिनाइट है और टेंस को हम क्या कहते हैं कि टेंस का मीनिंग जो है हमारे लिए वो है कि समय, राइट। अब समय की बात होनी है, जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो बात जो है 2 मिनट हम इस पे लगाते हैं कि हमारे पास ये जो टेंस है, टेंस का मीनिंग हमारे पास क्या है। तो टेंस को आपने समझना है समय। अब समय कह लीजिए, कई बार हम इसको काल भी कहते हैं। तो काल भी हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि ESL इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज का मतलब है कि हिंदी में हम समय या काल जो है वो उसको कहते हैं कि हाँ टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो आपने टेंस को सबसे पहले अपने ब्रेन को उसकी विजुअलाइजेशन करनी है कि टेंस का मतलब है टाइम। तो जब भी कोई बात आपने करनी है तो आपकी जो बात है वो किसी न किसी समय में होती है या किसी न किसी समय के बारे में बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं वीडियो बनाता हूं तो आपने देखिए, अगर हम छोटी क्लास के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा हम अटेंटिव नहीं है, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। लेकिन अगर हम अटेंटिव हैं तो हम इस पे ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हमने किसी से बात करनी है तो वो बात जो है, जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब ये वाला मैंने सेंटेंस किसी से बोला, या आप भी 2 मिनट लगा के सोचिए कि मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। अगर हमने इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं तो आप देखिए कि इसमें जो टाइम है वो कौन सा है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो क्या ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो हमें इतना सा तो पता है बचपन से कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मीनिंग क्या है। तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेजेंट की बात हो रही है। अब बनाता हूं तो इसका मतलब कि एक बार नहीं बनाई है, हाँ कुछ हैबिचुअल सा लग रहा है कि हाँ नहीं ये काम होता है। तो इस तरह से जब हम इसकी फीलिंग लेंगे, इसको हम मन में सोचेंगे कि ये जो मैंने बात बोली है ये प्रेजेंट को बिलोंग करती है, पास्ट को बिलोंग करती है, फ्यूचर को बिलोंग करती है, तो हमें टेंस सीखना आसान हो जाता है। अब हम छोटी छोटी एग्जांपल लेते हैं कि टेंस का मतलब हो गया कि हाँ नहीं समय की बात हो रही है, किस समय को बिलोंग करती है वो बात, वो हमारा टेंस है। उसके बाद वो कह रहा है अगर वो प्रेजेंट को बिलोंग करती है तो प्रेजेंट होगा। इंडेफिनाइट का मीनिंग क्या होता है? इंडेफिनाइट का मीनिंग है, अगर इनको हटा दें आप तो डेफिनाइट का मीनिंग क्या है? पक्का, राइट। डेफिनाइट पक्का। तो इसका मतलब कि इंडेफिनाइट का मतलब क्या है कि उसमें जो टेंस है, जो समय है, वो प्रेजेंट का तो है लेकिन प्रेजेंट में पक्का नहीं है क्योंकि टाइम नहीं दिया है। हाँ मैं वीडियो बनाता हूं लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं वीडियो कब बनाता हूं, राइट। तो उसको हम इंडेफिनाइट कहते हैं। स्टार्टिंग में अगर हमने इसको ESL के हिसाब से लेके चलना है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है ये ESL मींस इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज, तो क्यों ना हो हम इसकी रिकॉग्निशन देखें कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फिर वही है, रिकॉग्निशन आ गई। अगर हम टेंसेस की बात करें तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हमारे पास वैसे सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट की बात है। हमने कुछ फ्यूचर के टेंस बना दिए थे, क्यों कहीं कहीं रिक्वायरमेंट मेरी फ्यूचर की थी, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर को पढ़ रहे थे, इसलिए हमने फ्यूचर को डिस्कस किया। ये हमारे पास फर्स्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम समझेंगे तो फिर वही है, अगर बिगिनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 बार, तो आप बस सुनिए और उसको जैसे वो हिंदी टू इंग्लिश में है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसमें रिकॉग्निशन जो है तो वो रिकॉग्निशन है हमारे पास कि ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अब ठीक है, कोई ऐसा वाक्य जो ता है से खत्म होता है तो उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब मैंने जब यहां कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो हमारे पास मीनिंग क्या बन गया? हमने किस पे ध्यान देना है कि ये जो है वो ता हूं से खत्म हो रहा है। दूसरा, अगर हम सेंटेंस लेते हैं कि तुम टैली पढ़ते हो, अब पढ़ते हो तो पढ़ते हो हमारे पास क्या आ गया? तो यहां पर ते हो से खत्म हो गया। तीसरा, अगर हम यहां पर पिक करें वह IC हेल्प एकेडमी जाती है मतलब ती है। जब हम टोटल फ्रेशर हैं और अगर हमें सेंस से सीखना नहीं आता है तो हम हिंदी टू इंग्लिश जो है वो स्टार्टिंग में हमारी सपोर्ट हो जाएगी, वो हमें रिकॉग्निशन दे देगा। ता है, ते है,
ती है से खत्म हो रहा है। हम क्रिकेट खेलते हैं, अब हम क्रिकेट खेलते हैं तो ते है से खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि जब आपके पास कोई सेंटेंस जो है तो ता है, ते है, ती है से खत्म होता है, स्टार्टिंग में आपको ये रिकॉग्निशन भी हेल्प करेगी। उसके बाद जब ये राउंड आप लगा लेंगे तो फिर आपके पास जो टेंस है वो सेंस से भी सीखे जाते हैं कि हाँ नहीं इसकी सेंस कौन सी है, ये प्रेजेंट को बिलोंग कर रहा है, पास्ट को बिलोंग कर रहा है, ये प्रेजेंट में नंबर ऑफ प्रेजेंट है हमारे पास, राइट, उनको बिलोंग कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक तो हमारे पास रिकॉग्निशन होगी कि ता है, ते है, ती है, ऐसी रिकॉग्निशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे पहले है कि सिंपल सेंटेंस में हम कैसे यूज करने वाले हैं। अब जो सिंपल सेंटेंस की बात होती है, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, तो हमारे पास जिसमें नॉट या इंटरोगेटिव यूज नहीं होता। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, वह इंग्लिश बोलता है, वह कार चलाता है, इस तरह के सेंटेंस अगर आपने बनाने तो उनको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब वो कह रहा है कि जो जब सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें यह ध्यान में रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, जो अक्सर हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आपने सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। तो वो कह रहा है क्या लगने वाला है, तो हमारे पास यहां पर पॉइंट आ जाता है कि उसमें एस या ईएस लगाना है। एस और ईएस आर यूज्ड विद। अब जो एस और ईएस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये ध्यान रखना है कि एस और ईएस हम किसके साथ लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है। एस या ईएस किसके साथ लगता है, तो आपने यहां ध्यान देना है कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी नेम, ही, शी, इट, एनी नेम, उसके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ईएस लगाना है। किसके साथ लगाना है, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट और कोई नाम होगा। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये गो है, तो गो हमारे पास क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टीच हमारे पास क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प हमारे पास क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, कहीं गो आ जाता है तो उसके साथ हमने ई एस यहां पर अटैच कर दिया। हमारे पास क्या ऐड कर दिया हमने, ई एस यहां पर अटैच कर दिया। दूसरा हमारे पास टीच तो है, टीच के साथ हमने ई एस लगा दिया। तो ये ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहेंगे हम, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं। उसके बाद है जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं तो हेल्प के साथ एस लगा है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ई एस किसके साथ लगना है या ई एस कहां लगना है, एस किसके साथ लगना है। ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस से सीखना है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे पास ई या ई एस जो है, ई एस या एस जो है वो अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्यों ना हो कुछ सेंटेंसेस बनाएं। अब वो कह रहा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आप इसको अभी माइंड में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम ये सीख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो नेगेटिव में आता है, इंटेरोगेटिव में आता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो इसको हम देख लेंगे। अदरवाइज अगर आप माइंड में रखना चाहते हैं तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है एक डू आता है और एक डज आता है। जो ज्यादा ध्यान से देखने वाले हैं वो ये भी देख सकते हैं ये डू है, और यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी डू है, लेकिन साथ में ईएस लग गया। ईएस किसके साथ लग गया, ये देखिए ही, शी, इट और कोई नाम होता है उसके साथ ईएस लग जाता है। अब वो कह रहा है डू या डज लगा दीजिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। मतलब आप सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब डू ही है, लेकिन जब ही, शी, इट की बात आती है तो उसके साथ हम डू के साथ ईएस लगा देते हैं, तो हमारे पास वो डज बन जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डू डज का यूज होना शुरू हो जाएगा। पहले हम जो सेंटेंसेस लेते हैं वो हम सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या है कि जब पहले ये एग्जांपल फर्स्ट आप पिक करिए, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बड़े ध्यान से देखना है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं लग गया, तो मैं के लिए हमने आई लगा दिया। अब वो जो कह रहा है कि आई लगा है तो आई के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगनी है। क्यों, क्योंकि हमने किस पे ध्यान देना है, हमने ध्यान देना है कि क्या वहां पर ही है, क्या यहां पर शी है, क्या यहां पर इट है, या क्या यहां पर किसी का नाम है। तो अब इसमें क्या है, इसमें तो आई है जी, आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। एस ये एस हमने नहीं लगाना है, तो हमने क्या कह दिया, आई स्पीक इंग्लिश। बहुत इजी है, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अगर देखा जाए मैं इंग्लिश बोलता हूं, इसका मतलब ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो प्रेजेंट में होती है, और जब प्रेजेंट में होती है तो आपने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एस ई एस नहीं लगा, किसके कारण एस ई एस नहीं लगा, क्योंकि हमने आई के साथ इसको शुरू किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे हमें और क्लियर हो जाता जाए। इसमें क्या है, इसमें हमने इंटेंशनली हम यूज किया, हम आईसी हेल्प एकेडमी जाते हैं। अब एक तो सबसे पहले हिंदी में देखना, जाते हैं
ठीक है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जब सेंस होगी तो आप टाइम के बारे में ऑटोमेटिकली, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं वो हमें टाइम के बारे में ऑटोमेटिकली नॉलेज दे देगा कि हाँ नहीं, हम आईसी हेल्प एकेडमी जाते हैं मतलब अभी प्रेजेंट में वो एक्टिविटी हो रही। अब वो कहते हैं जब हम लगाया तो वी लग गया। अब जब आपने वी लगाया तो वी के साथ वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म लग गई, लेकिन हमने इसके साथ ईएस या एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये वी है, ही शी इट और किसी का नाम नहीं है, तो हमने वी के साथ गो लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। सो वी गो टू आईसी हेल्प एकेडमी। बहुत आसान है, वी गो टू आईसी हेल्प एकेडमी, हम आईसी हेल्प एकेडमी जाते हैं। अब हमने यू का भी बना दिया एक, तुम खाना खाते हो। अब यू जो है तुम के लिए क्या लगा दिया हमने, यू लगा दिया। अब यू के साथ भी ईट लगना है, हमने एस या ईएस नहीं लगाया। यू ईट फूड, तो हमारे पास ये सिंपल एस या ईएस के बिना हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाया। अब हमने नेक्स्ट जो सेंटेंस लिया है वो आपका ही के साथ है, मतलब वह स्कूल जाता है। अब यहां था जैसे अगर इसका हम बनाएं कि मैं स्कूल जाता हूं, अब मैं स्कूल जाता हूं। अब अगर मैंने ये बनाना है कि मैं स्कूल जाता हूं, अब ये जो है मैं स्कूल जाता हूं तो इसमें आई है, तो बन जाएगा ये आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाता हूं। लेकिन जब हमने वही सेंटेंस ही के साथ बनाना है तो अब यहां ध्यान दीजिए, ही लगा है तो मैं ही गो टू स्कूल नहीं करूंगा, ही गो टू स्कूल नहीं होगा, ही लग गया, गो लग गया, लेकिन गो के साथ हमने ईएस लगा दिया है। ये हमने प्रैक्टिस से करना है कि ही गोज टू स्कूल, तो यहां पर आपके पास गोज लग गया, ही गोज टू स्कूल। उसके बाद है जैसे टीचर हमें पढ़ाती है, अध्यापिका बोल लीजिए या टीचर हमें पढ़ाती है, तो अगर यहां टीचर है तो हमने टीचर के साथ क्या लगाना है, टीच आ गया और साथ में ईएस लग गया। अब टीचर है या टीचर का नाम भी हो सकता है। जब टीचर की बात की तो वो भी एक नाम है कि अध्यापिका हमें इंग्लिश पढ़ाती है या टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाती है, तो टीचर टीचेस अस, टीचर टीचेस अस, टीचर हमें पढ़ाती है, तो टीचेस हमारे पास आ गया। अब हमने ही ले लिया। अगर यहां किसी का नाम होता, मैम का नाम होता कोई, कि जैसे शैलजा, शैलजा मैम हमें पढ़ाती है या शैलजा हमें पढ़ाती है, तो हमने क्या कर देना था, शैलजा टीचेस अस, कि शैलजा हमें पढ़ाती है। राइट, क्यों? क्योंकि वो एक किसी का नाम आ गया। अगर किसी मेल टीचर का नाम होता, जैसे सुनील गुलेरिया हमें पढ़ाता है, अब जब सुनील गुलेरिया हमें पढ़ाता है तो हमने क्या करना, वहां सुनील गुलेरिया लगा देना है। अगर वो नाम है तो सुनील गुलेरिया टीचेस अस, सुनील गुलेरिया हमें पढ़ाता है, तो किसी के नाम के साथ ही हो जाना। अब वो कह रहा है कि दे मतलब कि हमारे पास यहां दे लग गया, क्योंकि एक से ज्यादा है, वैसे तो ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल भी है, तो दे के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्यों? क्योंकि ये जो दे है इसकी बात नहीं हुई थी, ही शी इट और सिंगुलर किसी का नाम है उसके साथ हमने एस ई एस लगाना है। सो इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस ई एस नहीं लगाया, तो वो क्या बन गया, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब हम इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने बनाने, कई बार आप ये भी देख सकते हैं कि एक सेंटेंस हम और लेते हैं कि हमने किसी का नाम ले लिया अजय एंड, ठीक है, किसी लड़की का नाम भी हो सकता है या किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, कि अजय एंड विजय जो है, अजय एंड विजय इंग्लिश बोलते हैं। अब ये दो हो गए, अजय एंड विजय। अब अजय एंड विजय इंग्लिश बोलते हैं, तो यहां पर हमारे पास ये दो हो गए हैं। बेशक नाम है, लेकिन नाम जब दो हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम प्लूरल भी कहते हैं। प्लूरल के साथ आपने क्या कहना है कि इंग्लिश बोलते हैं, तो हम क्या बनाने वाले हैं इसको, अजय एंड विजय। अब यहां स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा, अजय एंड विजय, तो हमने यहां यूज करना है अजय एंड विजय स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश हमने क्यों बोला इसमें, कि हमारे पास कि वो इंग्लिश बोलते हैं, तो दो नाम जब आ जाते हैं तो भी हमने उसको प्लूरल लेके चलना है। लेकिन अगर अजय नाम है अकेला, अजय कार चलाता है, तो अजय ड्राइव्स कार, कि अजय कार चलाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास सेंटेंसेस हैं तो इस तरह से आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेंटेंस और जोड़ सकते हैं। अभी हमारी इंटेंशन है, याद रखना कि बहुत डीप नहीं जाना है।
आपने टीचर के मेथड को फॉलो करना है, आपने अवेयरनेस राउंड लगाना है इसमें कि हमारे पास जो टेंसेस का नॉलेज होता जा रहा है, हम इसका लेवल 2 में जब जाएंगे तो हम इसमें और डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड पे अभी आपने यही ध्यान रखना है कि मुझे जस्ट अवेयरनेस होती जाए कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज होना है। एस या ई एस है वो हमारे पास कहां लगता है, ही शी इट में यूज होता है। अब हम पीछे चलते हैं पहले, क्योंकि हमने यहां पर छोड़ा था इसको। तो हम इसमें एक जैसे सिंपल सेंटेंस वाला था, सिंपल सेंटेंस के आगे चलते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था, हमने नेगेटिव शुरू किया था, बीच में मैंने 2 सेंटेंस आपको और बताएं। जब नेगेटिव बनता है तो सबसे पहले यही चलते हैं, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूं, नहीं देखता हूं। तो मैंने आपको कहा था नहीं देखता हूं, तो ता है, ते है, ती है से खत्म हो रहा है, लेकिन साथ में नहीं आ गया। जब हमारे पास तो ता है, ती है से खत्म हो रहा है, तो हमने उसको क्या कह देना है, कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले रिकॉग्निशन आपने करनी कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन अगर इसमें नहीं यूज हो गया है तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देना। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आता है, या तो डू लगाइए या डज लगाइए, डू या डज। और साथ में हमें पता है कि नेगेटिव अगर हमने यूज करना है तो नॉट भी यूज करना है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें डू लगाना है या डज लगाना है, वो इसने डिसाइड करना है। जैसे यहां मैं है, मैं के लिए आई आता है, आई के साथ जो है वो डू यूज होना है, राइट। क्यों? क्योंकि जो डज है वो किसके साथ यूज होना है, डज यूज होना है जब आपने ही, शी, किसी का नाम जैसे नेहा आ गई, ये ही आ गया, राइट, उसके साथ आपने डज यूज करना है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव है उसमें डू और डज यूज होता है। डज आपने ही, शी, इट और नेम के साथ यूज करना है। यहां पर हमारे पास सेंटेंस बन गया, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूं, तो मैं के लिए आई हो गया, आई डू नॉट वॉच मोर टीवी। ये जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो हिंदी टू इंग्लिश समझना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए इंग्लिश जो है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम है और वो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं। जिनका लेवल हायर एंड है वो इसको क्विक एंड फास्ट कर सकते हैं, उनके लिए एक हायर एंड वाली नेक्स्ट वीडियो हो सकती है। हमने नेक्स्ट देखा कि हम फ्रेंच नहीं बोलते हैं। अब नहीं आ गया, ताते ती आ गया, तो हमने इसको सबसे पहले तो हिंदी में रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं बोला है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसमें डू और डज का यूज होना है। तो हमने वी लगाया और वी के साथ हमने डू लगा दिया यहां, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, कि हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यू के साथ भी हमने डू लगा दिया। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, उनके साथ हमने डू लगाना है। ही, शी, इट किसी का नाम हो तो उसके साथ हमने डज यूज करना है। तो यू के साथ डू लगा दिया, यू डू नॉट स्टडी। बहुत सारे हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं डू के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेहा खाना नहीं पकाती है। अब जब नेहा की बात हो रही है तो नेहा जो है किसी का नाम है, किसी का नाम है तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एस किसके साथ लगता है, किसी के नाम के साथ लगता है, और नाम सिंगुलर है, नेहा ही है, तो नेहा डज नॉट कुक फूड, कि नेहा जो है वो खाना नहीं बनाती है। अब वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता तो ही लग गया, ही डज नॉट गो टू होम, तो हमारे पास ये नेगेटिव में डज लग गया। अब वे आ गया, दे आ गया, दे के साथ हम डू यूज करते हैं, तो दे डू नॉट एक्सरसाइज, वे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इस तरह से आप डू और डज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होने वाला है, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जब आपने किसी से क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन पूछना है तो हिंदी में क्या सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि इंटेरोगेटिव की हमारी पहचान है कि क्या आ जाता है, और एंड में आपके पास इंटेरोगेशन का सिंबल आप लगाएंगे। तो अब आप देखिए यहां पर जो सबसे फर्स्ट हमारे पास है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। अब क्या मैं तुम्हें जानता हूं तो साथ में यहां इंटेरोगेशन का सिंबल लगा दीजिए, मिसिंग है यहां पर, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, क्या मैं तुम्हें जानता हूं। अब हमने क्या से शुरू कर दिया, अब तुम्हें जानता हूं तो ताहू भी है यहां, ताहू, तो हमने इसे कह दिया कि यार इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव है लेकिन किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मैं के ऊपर ध्यान दीजिए, जब मैं की बात हो रही है तो आई लगाया है तो उसका हेल्पिंग वर्ब डू हमने पहले लगा देना है। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका सबसे पहले यूज हो जाता है। तो आपने क्या बना दिया इसको, डू आई नो यू। अब नो क्या है, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया जो इंटेरोगेटिव, साथ में आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव होगा। अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट, क्या हम अखबार पढ़ते हैं, तो ते हैं आ गया और साथ में क्या लगाया, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है, किसका,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब हम है तो वी के साथ हमने क्या लगाना है, डू लगाना है। सो डू वी रीड द न्यूज़पेपर और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब वो कह रहा है क्या तुम किताबें पढ़ते हो, अब तुम है तो यू लग जाएगा। सो डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या वह इंग्लिश बोलती है, अब वह है तो शी है, शी है तो हमने डज लगा दिया। डज शी स्पीक इंग्लिश, कि क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हो गया क्या महेश किसी का नाम है, अगर महेश किसी का नाम है तो उसके साथ डज लगना है। डज महेश गो टू ऑफिस, कि क्या महेश ऑफिस जाता है। क्या लड़कियां गाना गाती हैं, अब ये ध्यान में रखना है कि जब लड़कियां होगी तो हमारे पास ये प्लूरल हो गया, बेशक ये है नाम। तो आप अगर गर्ल्स यूज किया है तो आपने डू लगाना है क्योंकि प्लूरल हो गया। सिंगुलर के साथ आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने डज लगाना है। डू गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव के कुछ सेंटेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है कि नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। मींस दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सेंटेंसेस, कि उसमें नेगेटिव भी होगा और साथ में क्वेश्चन भी पूछा होगा। तो अब इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे कि यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये क्या से शुरू हो रहा है और साथ में इसके नहीं भी आता है, ता हूं साथ में है। तो हमने ये पहचान लिया कि क्या मैं थका हुआ नहीं लगता हूं। तो अगर ऐसा लगता है तो आपने ये ध्यान में रहना है कि जब मैं यूज कर रहे हैं तो यहां पर आई आता है, तो आई के साथ हमने डू लगा दिया। डू आई नॉट लुक टायर्ड, कि क्या मैं थका हुआ नहीं लगता हूं। तो आपने कोशिश यह करनी है, क्योंकि जब कई बार पीपीटी बनती है तो साथ में टीम मेंबर्स जुड़े होते हैं, वो पीपीटी बनाते हैं, तो आपने थका हुआ की जगह आपने कहना है कि क्या मैं एक्टिव नहीं लगता हूं, तो आपने उसमें एक्टिव में चेंज कर देना है। सो थिंक पॉजिटिव। लेकिन अगर अभी अभी सेंटेंस है तो आप बनाइए। तो अब आई लगा है तो हमने डू पहले लगा दिया, बीच में हमने नॉट भी यूज करना है। डू आई नॉट लुक टायर्ड, डू आई नॉट लुक सपोज व्हाट एक्टिव। अब नेक्स्ट है क्या हम नहीं तैरते हैं, क्या हम नहीं तैरते हैं। जब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हम नहीं तैरते हैं, तो हम हमारे पास आ गया वी यूज कर रहे हैं। जब वी यूज कर रहे हैं तो वी के साथ हमारे पास डू लगना है। डू वी नॉट स्विम, कि क्या हम नहीं तैरते हैं। उसके बाद है क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, अब नहीं भी आ गया, बोलते हो, तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तुम के साथ हमने क्या लगाना है, डू लग जाना है। ये आसान है अगर आपने इंटेरोगेटिव जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ढंग से देखा है। तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, कि क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या वह चाय नहीं पीती है, तो आप ध्यान दीजिए वह है तो शी लगा दिया हमने। डज शी नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट हमने यूज कर दिया और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। एस नहीं जोड़ते रहना अपने साथ में, क्यों, क्योंकि वो एस हमारे पास यहां पर लग गया, वो सिंपल सेंटेंस में ही यूज होता है। अब हमारे पास आ गया डज शी नॉट टेक टी, क्या वह क्रिकेट एकेडमी नहीं जाता है, क्या वह क्रिकेट एकेडमी नहीं जाता है। तो अब वह है, ही के साथ हमने डज लगा दिया। डज ही नॉट गो टू क्रिकेट एकेडमी, कि क्या वह क्रिकेट एकेडमी नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू क्रिकेट एकेडमी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो वो और आसान हो जाता है, क्योंकि हमने नेगेटिव भी पहले पढ़ा और इंटेरोगेटिव भी पहले पढ़ा, उसका कॉम्बिनेशन हमने यहां बना देना। अब वे है, वे के साथ दे लगता है, तो दे के साथ हमने डू लगा दिया। डू दे नॉट लव देयर कंट्री, कि क्या वे अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। सो ये था हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कोशिश करना अवेयरनेस राउंड है, अवेयरनेस राउंड में आपने इस पे ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसका सिंपल सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी वर्ब का यूज होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है। फिर हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि नेक्स्ट आपने ये ध्यान देना है कि कई बार ये जो हम डू नॉट को यूज करते हैं ना, हम डू नॉट यूज करते हैं, तो क्या इसकी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो सकती है कोई। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोल लीजिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं समझ आ रहा है तो आप शॉर्ट फॉर्म बोल लीजिए, अपॉस्ट्रोफी वर्ड्स बोल लीजिए। आपके पास जो ऐसे कि दो वर्ड जब हमारे पास होते हैं, जैसे डू नॉट जब हमारे पास होता है तो डू नॉट का हम क्या बना देते हैं कि डू नॉट का आपने शॉर्टकट देखना है कि आप लिख रहे हैं डू। अब डू है, साथ में हमारे पास नॉट होता है, तो आपने क्या करना है कि आपने डू को उठाना है, साथ में एन उठा लेना है, ओ को हमने गायब कर देना है, साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा देनी है और साथ में टी लगा दीजिए। आपको थोड़ा सा फायदा हो गया कि आपको ओ नहीं लिखना है। तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स कहते हैं हम, या फिर हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स कह सकते हैं, या फिर हम इनको
अपॉस्ट्रोफी वर्ड्स कहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स अगर ग्रामर के हिसाब से देखने तो अब डज नॉट है, डज नॉट में देखते हैं क्या फायदा होगा। DOES तो पूरा ही आ गया, इसमें भी O का फायदा हो रहा है, तो डजंट, इसको डजंट बोल दीजिए, इसको डोंट बोल दीजिए। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट गो टू कॉलेज, राइट, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबडी। तो अब आई डोंट बोल दीजिए। तो जब आई के साथ बोल रहे हैं तो आप डोंट लगा दीजिए। ही डजंट वर्क हार्ड, अब ही डजंट बोल सकते हैं आप, तो डजंट बोलना है तो डजंट बोल लीजिए, नहीं तो डज नॉट बोलना पड़ेगा आपको। तो ऐसे शॉर्ट भी हम बोलते हैं, जैसे ही डजंट प्ले चेस, बैट चेस नहीं खेलता है, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस ऑफ WH फैमिली। अब WH फैमिली जो है कुछ हमने उसमें भी ध्यान दिया है जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट वगैरह कर रहे थे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो WH फैमिली का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो W से शुरू होने वाले हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो H से शुरू होने वाले हैं, राइट। तो इनको हम WH वर्ड्स कह देते हैं, WH फैमिली कह देते हैं। व्हाट का मतलब है क्या, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने कई इसमें टेंसेस में इसको डिस्कस किया। व्हेन का मतलब क्या है, वेयर का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, हाउ, हु, होम, है ना। तो अब इसको साथ साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। अब वो कह रहे हैं WH फैमिली वाले सेंटेंसेस भी हो जाते हैं, वो होते वन सॉर्ट ऑफ इंटेरोगेटिव ही है। लेकिन इंटेरोगेटिव में भी कई बार हम अपने आप को जब डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास कौन, क्या, कैसे, किसने, किसका, इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसको हम WH फैमिली से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें होना क्या है, ये एक छोटी सी एग्जांपल देखिए। वह क्या करता है, वह क्या करता है, तो अब वो कह रहा है कि क्या करता है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्या के लिए व्हाट आ गया। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। अब ही जो है यहां पर ही हमने डिसाइड किया क्योंकि वह है, वह के लिए ही लगा, ही के साथ डज लगा, और डज से पहले आपने व्हाट लगा देना है। इसका मतलब कि सबसे पहले WH हमारा साथ में हमें जोड़ना पड़ता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। अब वो कह रहा है नेक्स्ट यहां पर, तुम कहां रहते हो। अब तुम कहां रहते हो, तो कहां के लिए क्या आ गया, वेयर आ गया। सो क्या बन गया ये, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, राइट। तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो। तो हमारे पास ये जो है ये WH फैमिली वाले वेयर, व्हाट, हु, वाई, हाउ, इनको आपने सबसे पहले लगा देना है और उसके साथ आपने इंटेरोगेटिव वाला रूल लगा देना। अब वो कह रहा है तुम कब उठते हो। अब कब के लिए क्या हो गया, व्हेन हो गया। व्हेन डू यू गेट अप, क्या आप कब उठते हैं। हम मेहनत क्यों करते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं। सो क्यों करते हैं, क्यों का मतलब वाई हो गया। वाई डू वी वर्क हार्ड, कि हम हार्ड वर्क क्यों करते हैं। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, कौन, कौन के लिए हमने हु लगा दिया। हु टीचेस यू इंग्लिश। अब हु के साथ हु जो है वो एक है, तो उसके साथ जब हमने ये लगाया तो टीच के साथ ES लग गया। हु टीचेस यू इंग्लिश। वे इंग्लिश कैसे सीखते हैं, वे इंग्लिश कैसे सीखते हैं। तो वो कह रहा है कि वे के लिए आपने क्या यूज करना है। अब वे इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो दे है, दे के साथ हमने डू लगाना है। तो कैसे सीखते हैं, कैसे के लिए हमारे पास क्या है, हाउ। हाउ डू दे लर्न इंग्लिश, कि वे इंग्लिश कैसे सीखते हैं। वह किसकी मदद करता है, वह किसकी मदद करता है, वह किसकी हेल्प करता है। किसकी के लिए आपने whom यूज करना है। whom does he help, क्यों, क्योंकि ही के कारण हमने does लगा दिया। whom does he help। तो इस तरह से हमारे पास ये WH फैमिली वाले सेंटेंसेस है। बहुत सारे और होते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसमें से ये ढूंढेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, दिस इज एक्चुअली द इंट्रोडक्टरी मीन्स व्हाट, सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन, इंट्रोडक्टरी कोर्स। बिकॉज ये लेयर्स होती हैं अगर आपने इंग्लिश सीखनी। कभी ये गलती नहीं करनी कि मैं मास्टर जो है वो फर्स्ट राउंड में बन जाऊंगा। फर्स्ट राउंड हमेशा जब हम रीडिंग की टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें भी स्किमिंग होता है, राइट। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये अवेयरनेस राउंड है, हमने एक राउंड लगाना है कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है और उसमें जो डिफरेंट सेंटेंसेस है वो कैसे होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमने ये पढ़ा है, और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर ये राउंड लगा, अगर ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल और हेल्पफुल लगा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर करिए इसको, और इस तरह से आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।